ले रहा शब्द देखो कितना अच्छा है। हम छाती में कुब्बत हो। हम अच्छा ये भी तुम कई बार एक ये भी तुम कई बार ये भी तुम कई बार बात कर चुके कि हम लड़का है। इसका भी उत्तर ले लो या तुम्हें इसका भी उत्तर दे। तुमने कई बार ये कहा है कि हम लड़का है तुम पुरखा हो। तो लड़का अगर कोई अपराध करता है तो लोग कहते हैं कि लड़का है छोड़ो, और वही अपराध अगर कोई पुरखा करे तो लोग कहते हैं अरे पुरखा है 60 वर्ष की आयु हो गई छोड़ो। तो लड़का पुरखा समान है? ऐसा नहीं है, लड़का पुरखा समान है। लड़का अगर नग्न घूम रहा है तो लोग कहते कोई बात नहीं है, लेकिन पुरखा अगर नग्न घूम रहा है तो हमारे यहाँ भी नागा संत है, हमारे यहाँ भी नागा समुदाय है, हमारे यहाँ भी दिगंबर संत है, तो वो भी अगर घूमते हैं तो लोग कहते हैं ये तो यशकीर्ति का पताका फहरा रहे हैं, ये हमारे सनातन की धर्म ध्वजा है उसकी पताका फहरा रहे हैं। तो कोई अंतर है नहीं? क्या अंतर है? क्या अंतर है? तुमने कई बार ये कहा है लड़का पुरखा लड़का पुरखा लड़का पुरखा, तो इसका उत्तर हमने ये दिया। अब बताओ फिर वहीं रुके, लड़का वहीं आओ, हम वहीं आ रहे, वहीं देवरात पे आओ। रुक जाओ वहां से भागने नहीं देंगे तुम्हें। कौन? अभी नीचे से फंदा लगा है और लपेट कर ऊपर गले में आ गया। कोई फंदा नहीं। अब तुम ये कहते हो कि सीने में कुब्बत हो, बोलते बहुत तुम्हारे छाती में कुब्बत हो, ये तुम्हारा शब्द आया है। छाती में कुब्बत इसलिए कहा, क्यों कहा? मैं अपने राम के लिए मर सकता हूँ और राम के लिए मार भी सकता हूँ, चाहे पड़ोसी राम सामने का है। देखो ये गलत बात है, ये गलत, जो गलत बात, हम तुम्हारी बात, जो गलत बात है, जो गलत बात है उसको हम बीच में भी बोलेंगे। जो गलत बात है उसको हम बीच में भी बोलेंगे। तुमने ये कहा कि हम राम के लिए, तुमसे ज्यादा चिल्ला लेते हैं, तुमसे ज्यादा चिल्ला लेते हैं। तुमने ये कहा कि हम राम के लिए मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं, चाहे वो परशुराम ही क्यों ना हो। तो राम का विरोध परशुराम ने नहीं किया है। किसने नहीं किया? ये एक बात समझो, राम का विरोध परशुराम ने नहीं किया है। परशुराम ने अगर किसी का विरोध किया है तो वो है धनुष तोड़ने वाला, और धनुष तोड़ने वाला कौन है अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, इसलिए राम का विरोध हमने नहीं किया। अब ये दोबारा ना कहना, अब ये दोबारा ना कहना। अब बताओ, अब बोलो। हम ऐसा कुछ ना करेंगे। ये तुम कहा ही चक्कर, ये तुम्हारा संपुट है, ये लक्ष्मणों का संपुट हो गया है। लक्ष्मणों का नहीं, ये लक्ष्मण लोगों का संपुट है कि हम कुछ करेंगे नहीं। रुक जाओ, तुम कुछ जानते नहीं हो, तुम चले जाओगे, ये सब संपुट हो गया। रुको, तुम खिसियाओ नहीं। हम ऐसे बड़े दंगल हमने लड़े हैं, तुम्हारे ऐसे राजकुमारों ने बड़ी सेवा हमारी। सुनो, कह रहे लक्ष्मण खिसियाओ नहीं, क्या लक्ष्मण खिसिया रहा है? लक्ष्मण का चरित्र है मुस्कुराना। सुनमुन वचन लखन मुस्काने, और जब लखन मुस्काने तभी तो परशुराम खिसियाने। और आप लोग सुन रहे हैं लड़का और पुरखा वाली बात से प्रभावित हुए हमारे कमलेश जी तिवारी, जिनका वर्तमान निवासी साजूरा। आपने 51 प्रश्न मुद्राएं दोनों विभूतियों को भेंट की है। और इसी मध्य हमारे जयराम सिंह गौर, जो कि वर्तमान निवास चुनकर रोतेपुर है, यहाँ के ठेकेदार भी हैं, उन्होंने 25 प्रश्न मुद्राएं दोनों विभूतियों को भेंट की है। कोट कोट साधुवाद, कोट कोट धन्यवाद। मैंने इसलिए कहा था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। जिस धनुष को देवराट भगवान शंकर से लेके आए और उनकी अगली पीढ़ी ने उस धनुष को तुड़वा डाला। मेरी बात यह थी, अगर तुड़वा डाला क्या भगवान शंकर का विरोध हुआ? आप एक प्रमाण पढ़ देना, क्या मैया पार्वती का कहीं पर भी विरोध हुआ या क्रोध हुआ? ना किसी का विरोध, ना किसी का क्रोध, केवल 3-5 तुम ही कर रहे हो जबरदस्ती की है। जिस समय मैया जानकी गौरा मैया के मंदिर गई, गौरा मैया के मंदिर गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, जय गिरबर जय राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता आदि आदि। तो मैया ने क्या कहा? सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजिए मनोकामना तुम्हारी। हे सीता, मेरा ये आशीर्वाद है कि तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति होगी। तो मैया कह देती, सीता
तुम्हें मनवांछित वर मिलेगा। बस एक एक बात। अब फिर बीच में नहीं, तुम बोलते बहुत हो। बस थोड़ी थोड़ी बात बोलो। थोड़ी नहीं, अभी पूरी बात का उत्तर ही नहीं हुआ। तुम्हारी बात हो अब गई बस। तुम्हें चक्कर में ये पड़ जाता है इसमें, और लक्ष्मण कोई समस्या खड़ी कर दे। तुम खिसिया रहे हो। हमें तुम्हारे बुढ़ापे का ख्याल है। नहीं, तुम ना करो। परेशान ना हो। तुम्हारी पांच पीढ़ी आई। रुको रुको, बहुत बोलते तुमने हो। कहा कि तुम हमारे बुढ़ापे का ख्याल तुम ना करो, इसलिए हाँ, ना करो। हाँ। तुम्हारी 5 पीढ़ी आ गई तो? और परशुराम वहीं खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? तुम्हारे सामने तुम्हारा बाबा हमारे सामने आया। हाँ। बाबा का बाबा आया। हाँ। तुम्हारे बाप आया। हाँ। बाप के बाद लक्ष्मण आया। हाँ। और लक्ष्मण के बाद दूसरी पीढ़ी आ जाएगी और परशुराम वहीं खड़े हैं। उत्तर दो। क्या परशुराम, तुम हमारे बुढ़ापे के चक्कर में ना पड़ो। रुको, उत्तर लो। क्या परशुराम हमेशा यहीं खड़े रहेंगे? क्या परशुराम हमेशा यहीं खड़े रहेंगे? महात्मा जी, एक दिन आपको भी जाना पड़ेगा। आप अमर नहीं हैं, आप चिरंजीवी हैं। अमर और चिरंजीवी में अंतर है। इसलिए जो देखो लड़का सामने है कौन, गुल्ली डंडा वाला ना है। अच्छा, ये सब बोलते हैं। हाँ, तुम नहीं बोलते, ये सभी बोलते हैं। हम ऐसा कुछ ना। अब मेरी बात, ये तुम नहीं बोल रहे, पूरी ये सब बोलते हैं। बोल, सामने देखो सब- लड़का कौन खड़ा है। सब में कौन है? ये सब बोलते हैं। कौन सा? बहुत लक्ष्मण बोलते हैं। बहुत। रुको, यही लो। लक्ष्मण भी बहुत हैं। रुको, लक्ष्मण भी बहुत है क्या? बहुत हैं। कहाँ है? हमसे पूछो। हाँ, बताओ। हम अगर कोई गलत बात भी कह देंगे नहीं, एक क्षण, हाँ, तो हाँ। हम उसको सिद्ध कर देंगे ये तो सही हाँ, है। लक्ष्मण लक्ष्मण कैसे भी बहुत- बहुत हैं। कैसे लक्ष्मण? ब्रह्मांड निकाया, हाँ, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। जब ब्रह्मांड बहुत से हो सकते हैं, ब्रह्मांड के स्वामी बहुत से हो सकते हैं, तो क्या लक्ष्मण बहुत से नहीं हो सकते? अब ब्रह्मांड बहुत से फिर वही हो- बात, जो अब इनको तुम छटपटाने लगे। उत्तर लो, उत्तर लो। ब्रह्मांड बहुत से हो रुको, सकते रुको, हैं, रुको। ब्रह्मांड के स्वामी बहुत से हो सकते हैं, तो लक्ष्मण की कोई गिनती नहीं, लक्ष्मण कुछ है ही नहीं। उत्तर लो। ब्रह्मांड बहुत से हो सकते हैं, लेकिन स्वामी बहुत से नहीं हो सकते। 14 भुवन एक पति सोई, स्वामी केवल एक है। इधर आओ। रुको, यहीं रुको। इधर आओ, हमारे बीच पास में। आओ। अरे तुम्हारे पास क्या करें? हमारे पास आओ, हम तुम्हें बताएं। तुम्हारी कोनो बात ही नहीं सुना हुआ है। इधर आओ, अरे हम तुम्हें बताएं। कहा 14 भुवन एक पति सोई। मैया- पति माने मैया सती को जानते हो? क्या? मैया सती ना। नहीं जानते। हम काहे जानन सती? अच्छा चलो हम जानते और हैं। क्यों नहीं जानते? तो मैया सती ने एक बार एक महापुरुष की परीक्षा ली। हाँ हाँ, है ना? किसके लिए? एक महापुरुष था। कोई नाम बता दो। हाँ चलो हम बता देंगे समय आने नहीं, अब वहीं पर। बता एक दो। महापुरुष की परीक्षा ली, हाँ। और जब परीक्षा लेकर के आई और भगवान शंकर के पास जा रही है, तो मन में एक चिंतन किया। क्या किया है? पूज्य प्रभु ही, हाँ हाँ, ध्यान देना, हाँ। पूज्य प्रभु ही देव बहु बेखा, हाँ हाँ, लेकिन राम रूप इधर इधर सुनो, हाँ, पहले हम इधर सुन- सुनो। सुन- राम रूप दूसर नहीं देखा। अच्छा इसका पूरा अर्थ करो। मैंने संसार में सभी प्रभुओं के स्वरूप के दर्शन किए हैं। मैंने संसार में सभी प्रभुओं के स्वरूप के दर्शन किए, यानी कि प्रभु बहुत हैं। ध्यान देना, मैंने संसार में प्रभु बहुत हैं, तभी हमने कहा कि ब्रह्मांड जब बहुत है तो प्रभु बहुत है। मैंने संसार में सभी प्रभुओं के स्वरूप के दर्शन किए हैं, लेकिन राम जैसा स्वरूप आज मैं पहली बार देख रही हूं। राम जैसा स्वरूप आज मैं पहली बार देख रही हूं, इसमें विशेषता है। लेकिन प्रभुओं के स्वरूप के दर्शन बहुत किए। अब जानकारी अधूरी है। आप पूरी कर दो, लोग अच्छे बैठे हैं। राम रूप दूसर नहीं देखा। संसार में सब बहुत हैं, लेकिन दूसरा राम ये बात है नहीं है। वही रुको, इसका समन्वय सही करो। समन्वय यही है हाँ, इसका। मैंने संसार में हाँ। सभी प्रभुओं के स्वरूप के दर्शन किए हैं। कैसे किए हैं? पूज्य प्रभु ही, एक एक अर्थ, एक एक शब्द, एक एक मात्रा, एक एक हलंत देखो। मैंने संसार में सभी प्रभुओं के स्वरूप के दर्शन किए हैं, लेकिन राम जैसा स्वरूप आज मैं पहली बार देख रही हूं। अगणित इसका मतलब है ब्रह्मांड बहुत से है, ब्रह्मांड के स्वामियों के स्वरूप बहुत से हैं, तो फिर लक्ष्मण भी बहुत से हो सकते हैं। ऐसा नहीं, गड़बड़ उत्तर न करो। सही जिस समय सही तुम जांच लो। जिस समय भगवान शंकर ने प्रणाम किया, शांत रहो बेटा, शांत बैठो। जिस समय भगवान शंकर ने प्रणाम किया, किसको किया? किसको किया? उन दोनों बालकों को। तो मैया ने क्या कहा?
शंकर जगत बंधु जगदीशा। बंधु नहीं, बंद। हाँ वही वही नहीं, सुना, बंद माने बंदनी। बहुत बोलते हो बीच में। सही सही पढ़ो। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम अगर टोकने लगे बाबा जी दिखाई ना पड़ी हो। अरे तो तुम टोको ना, शंकर पकड़ो। जगत, और आगे क्या बताया तुमने? बंद। हाँ तो हमने क्या कहा? बंधु। अरे सुनी नहीं पाई। देखो ये चल रहा है, इसीलिए कह अभी रहे अभी हम निकलवा के सुनवा देंगे रुक तुम्हें। जाओ निकलवा के सुनवा देंगे हम। रुको, ये हाँ, कोई ये भी सामर्थ्य है हम निकलवा के शब्द को सुनवा सकते हैं। तुम्हारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। हाँ। ये कोई तर्क का विषय नहीं। सही सही पढ़ो। फिर सुना करो, बहुत बोल। अगर मैं बीच में बोलने लगा फरसा छोड़ के भाग जाइए। तो तुम खिसिया क्यों रहे हो? इसलिए बोल रहा हूँ, जब तुम्हारा क्रम नहीं है तो अपने क्रम में बोलो। पहली बात तो तुम हमारे आसन के पास क्या कर रहे हो? तुम यहाँ जाओ, आसन का बंटवारा हमने पहले वहां जाओ। आसन का बंटवारा हमने किया ही नहीं। ये तुम्हारा आसन है। हमारा आसन है, ये इनके आसन है। हाँ। ये सभी लोग चाहे जिससे पूछ ले, तुम सब बता देंगे। अच्छा ये बताओ, ये देखो ये किसका आसन है? कहा अगर यही परशुराम जी का उत्तर कर आसन दो, है। यही उत्तर कर। ये तुम्हारा आसन है। ये इस आसन पर कौन खड़ा हो सकता है? कौन खड़ा हो सकता है? परशुराम। परशुराम कौन है? हम नहीं, आप हैं कौन? अच्छा, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या नहीं, परशुराम? दिखाई पड़ तुम्हारे रहा है। नेत्र दोष भी हो गया है। लेकिन आप क्या हैं? ब्रह्मचारी हैं? क्या हैं आप? ब्रह्मचारी हैं। कहिए आसन मेरा। अच्छा, लक्ष्मण का विवाहित है? कब है लक्ष्मण? तो ब्रह्मचारी। मैं यहाँ आ सकता हूँ लेकिन आप वहां नहीं जा सकते। अच्छा,